बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। नाजरीन, आज इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानब से यानी कि FPSC की जानब से कंडक्ट किया गया SST फीमेल का पेपर जो है आज 26 दिसंबर 2024 को FPSC ने कंडक्ट किया। इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर, हम तमाम तर पेपर इस वीडियो में सोल्व करने जा रहे हैं। वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जिसका कल पेपर है, परसों पेपर है, या 29 को है या 30 को है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद है। वीडियो को पूरा जरूर देखें। मैं ये आपको बताऊंगा क्वेश्चन कहां से आए, किस फाइल से क्वेश्चन आए और कौन कौन सी आने वाले डेज में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक वीडियो को जरूर देखें, आप सबको फायदा होगा। सबसे पहले हम इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन थे, हम उनकी बात करते हैं। 5 सर्वनाम्स थे और 5 एंटोनिम्स पेपर में आए हुए थे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, स्टेपलिंग का ये सर्वनाम पूछा गया था, तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो बिग था और ये पेपर में मौजूद था। इसका राइट ऑप्शन जो था वो बिग था। इसके साथ दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, स्टिपुलेट, ये क्वेश्चन ये भी सर्वनाम पूछा गया था, तो इसका जो सर्वनाम है वो स्पेसिफाई बनता है। ये भी इंतहाई मोस्ट, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। ये जो सर्वनाम पूछा गया था स्टिपुलेट का, ये लास्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, स्पेसिफाई। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। ये सर्वनाम पूछा गया, परप्लेक्सिंग सर्वनाम पूछा गया था, तो इसका जो राइट ऑप्शन था बी वेल्ड्रेड। ये बी वेल्ड्रेड जो था इसका राइट ऑप्शन था और ये पेपर में मौजूद था। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। सिलेसी का सरनाम पूछा गया था, इसका जो सरनाम था, जो राइट ऑप्शन था, पेपर में ऑप्शन मौजूद था, वो था करप्ट। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। ये फ्रीक अंटोनम पूछा गया था, तो फ्रीक का जो अंटोनम है, जो अंगेस्ट है, जो इसके मुखालिफ है, वो नॉर्मल था। ये पेपर में मौजूद था और यही इसका राइट ऑप्शन था। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। ये पूछा गया था, फ्रिंक का अंटोनिम पूछा गया था, तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो ब्रॉडर था। ये थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन मैंने काफी जो है ना वो सर्च किया, लेकिन इसका यही राइट ऑप्शन मिला है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। ये सर्वनाम पूछा गया था, फ्राइवोलस का अंटोनिम पूछा गया था, तो फ्राइवोलस का जो अंटोनिम है वो है सीरियस। ये पेपर में ऑप्शन मौजूद था और यही इसका राइट ऑप्शन था। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। ये फूमीगेट का अंटोनिम पूछा गया था, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डिसइंफेक्ट। ये भी पेपर में ऑप्शन मौजूद था। ये इसके साथ साथ ये एक लास्ट क्वेश्चन है, गॉडी अंटोनिम। इसका गॉडी का अंटोनिम पूछा गया था, इसका बताना है अंटोनिम। तो इसका जो टेस्टफुल जो था इसका राइट ऑप्शन था और ये पेपर में मौजूद था। इसका जो राइट ऑप्शन था वो टेस्टफुल था। ये थे 10 सिनोनिम्स और 10 एंटोनिम्स, और ये हर पेपर में पूछे जाते हैं FPSC में, और ये इनके तुक्के लगाए जाते हैं। और इसमें कोई इतना बड़ा जो है ना वो जिसकी बहुत ज्यादा CSL लेवल की इंग्लिश जो है यहाँ पूछी जाती है, और ये बहुत से स्टूडेंट जो है वो रट्टा ही लगाते हैं। अब हम चलते हैं असल पेपर की जानब, जो पेडागोजी से रिलेटेड आया था, और मैं आपको बताऊंगा ये पेपर कहां से आया था। सबसे पहला क्वेश्चन है कौन ऑफ एक्सपीरियंस। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, SST मेल के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन ऑफ एक्सपीरियंस के जो फादर है जिसने दिया था उसका डेल। ये बी ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन था, डेल। ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया था, ये मैंने 1350 प्लस MCQ फाइल से ये क्वेश्चन पूछा गया था। Who classified the learning experience in 3 forms including direct experience? एगरडेल। अगर आप इनकी तफसील में जाएंगे तो ये आप एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, आपको मजीद वाज़ह हो जाएगा, और नोट में आप चेक कर लें, पूरा क्वेश्चन लिया गया। एगरडेल द फादर ऑफ कौन ऑफ एक्सपीरियंस। जिन्होंने फाइल ली है उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि बहुत सी क्वेश्चन इस फाइल से पूछे गए हैं। एगरडेल जो है ये फादर है कौन ऑफ एक्सपीरियंस के। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। डेप्थ ऑफ नॉलेज, ये क्वेश्चन पूछा गया था। डेप्थ ऑफ नॉलेज जो है ये किसने दी है, ये जनाब ब्लूम्स ने दिया है, सोलो है या नन है या वेब्स। ये बी ऑप्शन वेब्स, ये इसका राइट ऑप्शन है। ये एक बंदे का नाम है। ये बी क्वेश्चन आज के पेपर में पूछा गया था। डेप्थ ऑफ नॉलेज है ये किसने दिया है या किसकी तरफ ये रेफर करता है, ये वेब्स है। तो ये क्वेश्चन भी इसी फाइल से पूछा गया था, ये आप चेक कर सकते हैं। नॉर्मल एल वेब, who developed the depth of knowledge,
DOK, ये जो है डेप्थ ऑफ नॉलेज, ये इन्होंने डेवलप किया था या इन्होंने दिया था। ये मैंने नीचे तफसीलात लिखी है, एक्सप्लेनेशन लिखी है, आप इसको भी आराम से पढ़ सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, इन विच गवर्नमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर वाज द सिंगल नेशनल करिकुलम, यानी कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेटमेंट आगे पीछे हो गया कि सिंगल नेशनल करिकुलम किसके दौर में दिया गया, कौन प्राइम मिनिस्टर था। तो सबको पता है 2018 में इमरान खान की हुकूमत आई, तब ही सिंगल नेशनल करिकुलम है उसको दिया गया था। इमरान खान इज द राइट ऑप्शन। और ये क्वेश्चन भी इसी फाइल से, सिंगल नेशनल करिकुलम के पूरे क्वेश्चन मैंने इसी फाइल में कंपाइल किए हैं, जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं। पिछली दफा भी 4 क्वेश्चन आए थे और वो मैंने लिखे थे, और ये आप चेक कर लें, मैंने तफसीलात में लिखा है कि ये इसका कब हुआ, इनिशिएट कब हुआ था, पास कब हुआ था, ये तमाम तफसीलात लिखी हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। आफ्टर अज्यूमिंग द पावर इन अगस्त 28, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड हिज पार्टी, इन्होंने इनिशिएटिव लिया था, तरीके इंसाफ ने, इमरान खान ने, सिंगल नेशनल करिकुलम का। ये तमाम तफसीलात लिखी हैं, आने वाले पेपर में हो सकता है इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, सोलो टेक्सोनॉमी हाईएस्ट लेवल, ये सबको पता है। एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट जो है इसका राइट ऑप्शन है, ये भी क्वेश्चन जो है इसी फाइल से पूछा गया है। सोलो टेक्सोनॉमी, ये मैंने तमाम लेवल लिखे हैं, सबसे हाईएस्ट लेवल है एक्सटेंड एब्स्ट्रैक्ट और लोएस्ट लेवल है प्री स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन भी इधर से पूछा गया था, ये देखो ना, पीपीएससी में पूछा गया था, एनटीएस में भी पूछा गया था, एज इट इज ये क्वेश्चन आज फिर पूछा जा चुका है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, हायर ऑर्डर ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी। तो जनाब इसका इवैल्यूएशन एंड सिंथेसिस जो है इसका राइट ऑप्शन है। ब्लूम टेक्सोनॉमी से 2-3 क्वेश्चन मस्ट आते हैं हर पेपर में, और ब्लूम टेक्सोनॉमी का टॉपिक मैंने बहुत मेहनत के साथ पूरा कंपाइल किया है इसी फाइल में, आप चेक कर सकते हैं। ये ओल्ड वर्जन है, ये न्यू वर्जन है। क्योंकि मैं ज्यादा इस पे तफसीलात में नहीं जाऊंगा, क्योंकि टाइम वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं जल्दी करने की कोशिश करूंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि नेटवर्क का इशू है, वीडियो भी अपलोड करनी है। तो ये आप इसको तफसीलात के साथ पढ़ सकते हैं, इधर से क्वेश्चन ये उठाया गया था। इसके साथ 18th अमेंडमेंट पास, ये पूछा गया था, ये सबको पता है 2010 में 18th अमेंडमेंट पास की गई थी, इधर से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये देखो 18th अमेंडमेंट, ये 18th अमेंडमेंट ये दिया गया कि 18th अमेंडमेंट कब पास हुई थी और ये क्या हुआ था, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इख्तियार दिए गए थे। ये क्वेश्चन भी आगे आएगा, इसी में पूछा गया, ये भी इसी फाइल से उठाया गया क्वेश्चन है। इसके साथ लिटरेसी रेट पाकिस्तान का पूछा गया था, सबको पता है 62% पाकिस्तान का लिटरेसी रेट है, यही इसका राइट ऑप्शन था। इसके साथ विच इज द ब्रॉडर टर्म, एम्स, गोल्स या कुछ और, ये पूछा गया था कि इनमें से ब्रॉडर टर्म्स कौन है, तो कौन सी है, तो एम्स जो है वो ब्रॉडर टर्म्स है, ये आपने बताना है। सबसे हाईएस्ट जो है वो एम्स है, यही इसका राइट ऑप्शन था। और ये आप चेक कर सकते हैं, मैंने पूरी तफसीलात के साथ ये क्वेश्चन कंपाइल किए हैं। एम्स ब्रॉडर टर्म्स है, ये आपको नजर आ रहा है, इसके साथ साथ ये क्या क्या है, इसके साथ और भी ऑब्जेक्टिव्स ये भी दिया गया है, और इसके साथ गोल्स भी, इन सब की तफसीलात जो है इन्हीं नोट्स में दी गई है। हो सकता है आने वाले पेपर में वो ऑब्जेक्टिव्स का पूछ ले, गोल्स का पूछ ले, आज के पेपर में उन्होंने एम्स का पूछा था, सबसे ब्रॉडर टर्म है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, प्राइमरी एजुकेशन इज कंप्लीटेड इन हाउ मेनी इयर्स इन पाकिस्तान, तो राइट ऑप्शन इसका 5 साल में प्राइमरी एजुकेशन जो है वो क्लियर की जाती है। इसके साथ स्पेसिफिक प्रॉब्लम टू इज इन्वेस्टिगेट अंडर विच रिसर्च, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो अप्लाइड रिसर्च था, अप्लाइड रिसर्च इसका राइट ऑप्शन था। और ये क्वेश्चन ये आप चेक कर सकते हैं, अप्लाइड रिसर्च 616 क्वेश्चन नंबर है, ये आप तमाम तफसीलात चेक कर सकते हैं कि अप्लाइड रिसर्च जो है ये क्या होती है। इसमें ये देखो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रुप, स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ये तमाम तफसीलात मैंने इसमें लिखी हुई है। जिन्होंने ये फाइल ली है उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा, और उनके जो स्कोर हैं, जो नंबर हैं, जो उनके नंबर्स आने हैं वो बहुत अच्छे इंशाल्लाह आएंगे। ये क्वेश्चन भी इधर से लिया गया, ये तमाम तफसीलात मैंने नीचे लिखी हुई है। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को ये फाइल चाहिए तो आप मेरे इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरे 2 नंबर हैं, आपको ये फाइल मिल जाएगी। ये एक 0313 वाला नंबर है और एक 0303 वाला नंबर, ये दोनों व्हाट्सएप पर मौजूद हैं, आप दोनों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको 1350 प्लस एमसीक्यू की फाइल, बहुत सी क्वेश्चन, तकरीबन
5% क्वेश्चन इस फाइल से आए हुए हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इन स्कूल मैनेजमेंट। तो सबको पता है मोस्ट इफेक्टिव डेमोक्रेटिक होती है, डेमोक्रेटिक इज द राइट ऑप्शन। ये भी इसी फाइल से लिया गया क्वेश्चन है, ये आप चेक कर सकते हैं डेमोक्रेटिक, और इसकी मैंने तफसीलात लिखी है। सबसे इफेक्टिव होता है, इसमें क्या क्या होता है, ये तमाम तफसीलात आपके सामने इस वक्त मौजूद है, और यही सबसे इफेक्टिव जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन होती है स्कूल मैनेजमेंट में। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, इन विच ईयर अथॉरिटी वाज शिफ्टेड टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। ये देखो, ये 18th अमेंडमेंट, पहले उन्होंने पूछा था 18th अमेंडमेंट कब हुई थी, वो क्वेश्चन भी फाइल से लिया गया। अब ये पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कब जो है वो प्रोविंशियल लेवल को इख्तियार दिए गए थे फेडरल गवर्नमेंट ने। तो 2010 इसका राइट ऑप्शन था, ये आप याद कर ले। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पाकिस्तान इन पाकिस्तान विच फेज ऑफ एजुकेशन स्टार्टेड आफ्टर सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि इसका जवाब क्या आप लगा के हैं या क्या जवाब आपकी नजर में आता है। इसके साथ विच वर्ब बेस्ट डिस्क्राइब द कॉग्निटिव थ्योरी। तो ये पूछा गया था, ये इसका सिंथेसिस और इवैल्यूएशन इसका राइट ऑप्शन था, ये भी क्वेश्चन फाइल से उठाया गया था। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, लिटरेसी रेट पाकिस्तान का, ये रिपीट क्वेश्चन है, ये 62 है। इसके साथ क्लासिकल कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय, ये क्वेश्चन इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट, पेवलो के ओपन कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, बीएफ स्किन, ये तमाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ये इसका राइट ऑप्शन पेवलो था, एवन पेवलो। एवन पेवलो, ये क्वेश्चन भी इसी फाइल से लिया गया, ये आप चेक कर सकते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग, ये देखो क्लासिकल कंडीशनिंग और एसआर थ्योरी आल्सो नोन एज पेवेलियन और रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, ये एवन पेवलो ने दी है। ये तमाम तफसीलात मैंने इसमें लिखी है, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके साथ किया था, डॉग के साथ किया था, और इसको नोबेल प्राइज मिला था, और ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है, इसको नोबेल प्राइज कब मिला था, 1904 में। ये तमाम तफसीलात मैंने लिखी है ताकि कोई क्वेश्चन जो है वो मिस ना हो। ये क्लासिकल कंडीशनिंग का उन्होंने क्वेश्चन पूछा गया था, वही पेपर में आ चुका है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये भी इसी फाइल से लिया गया है, विच थिंग परमानेंट चेंज। आपको सबको पता है ये लर्निंग की डेफिनेशन, ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। लर्निंग की डेफिनेशन है कि परमानेंट चेंज इन बिहेवियर किधर होती है, ये लर्निंग है, लर्निंग कहलाता है। लर्निंग इज अ प्रोसेस इन विच द चेंज इन बिहेवियर या परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ये लर्निंग की डेफिनेशन है, इसका राइट जवाब लर्निंग ही आता है। इसके साथ सिस्टमैटिक चेंज इन मेंटल प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस की जब भी बात हो तो आपका जो जवाब है वो है कॉग्निटिव लर्निंग, कॉग्निटिव, ये इसका राइट ऑप्शन था पेपर में। कॉग्निटिव लर्निंग के बहुत सी क्वेश्चन मैंने इसी फाइल में दिए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। मेंटल प्रोसेस, ये आप अगर आप जाएंगे तो आपको सारी तफसीलात जो है, थॉट्स, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये तमाम तफसीलात इसमें लिखी हुई हैं, और ये क्वेश्चन भी इधर से लिया गया है। इसके साथ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च, ये आम क्वेश्चन है, बिल्कुल जो है ना वो आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम रिसर्च स्टार्ट करेंगे। पहला इसका यही स्टेप है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, द ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड विल टेंड टू डिस्प्ले। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो इमेच्योरिटी था, बी इसका राइट ऑप्शन। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल प्रोसेस। ये क्वेश्चन भी इसी तरह पूछा गया था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है, कॉग्निटिव का तल्लुक ही मेंटल प्रोसेस से होता है, ये आप जरूर। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो पियाजे ने दी है। पियाजे की थ्योरी से बहुत सी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, पियाजे की थ्योरी को आप जरूर याद करके जाए। उसके 4 स्टेजेस हैं, कौन कौन सी है, तमाम तफसीलात इन्हीं फाइल्स में मौजूद है। इसके साथ वेयर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था, एट द बेस ऑफ योर ब्रेन, ये बेस ऑफ योर ब्रेन पर मौजूद होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज लर्निंग। फिर क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज लर्निंग। लर्निंग क्या है, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। मैं फिर बता दूं, ये लर्निंग की डेफिनेशन है, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, टू टीच द नॉर्म्स एंड रूल्स टू अदर इज कॉल्ड एथिक्स। इसको हम एथिक्स कहते हैं, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो एथिक्स है। व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, ये तमाम तर चीजें इसी में आती हैं, इसका राइट ऑप्शन एथिक्स था। इसके साथ विच टर्म इज सिनोनिम्स विद बिहेवियर ऑब्जेक्टिव, यानी कि बिहेवियर ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है।
तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ये भी फाइल से उठाएगा क्वेश्चन है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है इसका राइट ऑप्शन है। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द पासिंग क्राइटेरिया इन स्कूल इन पाकिस्तान। तो पहले 33% था, अब जो है 2-3 माह पहले 40% हो गया है। ये 40% इसका राइट ऑप्शन है, 33% खत्म कर दिया गया है, 40% इज द राइट ऑप्शन। ये आप अपने जेब में बैठा लीजिएगा। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, IBCC स्टैंड फॉर इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन, और यही इसका राइट ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन मैंने पूरा इसी तरह लिखा हुआ है कि व्हाट डज IBCC स्टैंड फॉर इन पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम। तो इसका राइट जवाब इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन, यही इसका राइट ऑप्शन है। ये भी इसी फाइल से क्वेश्चन लिया गया। 318 टोटल पेजेस है, 1350 प्लस एमसीक्यूज मौजूद है। बहुत सी 75% पेपर पेडागोजी का इधर से आया हुआ है। इसके साथ डील ऑफ करिकुलम एट नेशनल लेवल, यानी कि नेशनल लेवल पर जो करिकुलम होता है उसको कौन डील करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये भी क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, ये SST मेल के पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है। इसके साथ विच इज नॉट टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन की इनमें से टाइप्स कौन सी है, डिस्क्रिप्टिव भी है, एक्सपेरिमेंटल भी है, लेकिन हाइपोथेसिस नहीं है। यही इसका राइट ऑप्शन है। उन्होंने पूछा नोट नहीं है, वो हाइपोथेसिस इसका राइट ऑप्शन। इसके साथ रोल ऑफ यूनिसेफ एंड यूनेस्को इन पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम, ये भी आपने बताना, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। यूनेस्को का और यूनिसेफ का आपने फुल फॉर्म भी बतानी है और ये क्वेश्चन का जवाब भी आपने जरूर बताना है। इसके साथ गुड करिकुलम इज, यानी कि ये करिकुलम पूछा गया था, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल जो करिकुलम होता है उसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये अच्छा करिकुलम वही होता है जो फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल इज द राइट ऑप्शन। और ये देख लो, ये करिकुलम के बारे में इंतहाई तफसीलात के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, बड़ी ही मेहनत के साथ, ये तमाम तारीख इसी से इधर से क्वेश्चन उठाया गया। ये डायनामिक भी होता है, सम ऑफ लर्निंग भी है, ये तमाम तर आप पढ़ सकते हैं। वास्ट करिकुलम है, तमाम तर चीजें जो है ना ये लिखी हुई है। करिकुलम कहाँ से निकला है, ये आने वाले पेपर में आ सकते हैं, और ऑब्जेक्टिविटी भी इसमें आता है, तमाम तर चीजें लिखी हुई है। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, इन विच रिसर्च वी मैनिपुलेट द वेरिएबल्स। तो जनाब हमारा राइट ऑप्शन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यही इसका राइट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल से लिया गया है, 1350 प्लस एमसीक्यूज फाइल में, ये आप चेक कर सकते हैं। वी मैनिपुलेटेड द वेरिएबल, ये मैंने तमाम तफसीलात लिखी है, ये आप पढ़ सकते हैं। उनकी आगे टाइप्स भी मैंने लिखी हैं, और ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट मैंने लगाया, ये क्वेश्चन भी इधर से लिया गया। आप चेक कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन जो हैं इसी फाइल से लिए गए हैं। मैंने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की ईच एंड एवरीथिंग लिखी है, आप पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन आ जाया था, मैनिपुलेट द वेरिएबल इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। गुड क्वालिटी ऑफ काउंसलर इज, तो ये सिंपैथी आता है, यही इसका राइट ऑप्शन था पेपर में। इसके साथ विच थिंग शो क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च, ये दो टाइप की रिसर्च है। तो जो इसका राइट आंसर था वो था नंबर। क्वांटिटेटिव होता है क्वांटिटी, तादाद के लिहाज से, नंबर्स के लिहाज से, न्यूमेरिकल वैल्यूज। ये आप चेक कर ले, क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये क्वेश्चन भी इधर से उठाया गया। ये आप पढ़ेंगे ना, आपको तमाम तफसीलात नजर आ जाएंगी। ये न्यूमेरिकल डाटा, नंबर्स, ये वो, ये तमाम तरह आप चीजें आप चेक कर सकते हैं इसको। क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है इसीलिए मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता। तमाम तर क्वेश्चन इधर से उठाए गए, ये आप चेक कर सकते हैं। ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च का मैंने कंपैरिजन दिया है, मैंने ग्रुप में भी कंपैरिजन सेंड किया था, उधर से ये क्वेश्चन लिया गया है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द बेस्ट काउंसलिंग टेक्निक। तो ये सबको पता था, इंटरेस्ट इन्वेंटरीज, यही इसका राइट ऑप्शन था, यही पेपर में मौजूद था। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, विच रिसर्च इज रिलेटेड टू ह्यूमन एक्सपीरियंस, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फेमिनोलॉजी का रिसर्च, यही इसका राइट ऑप्शन था। पेपर में आई थिंक नन ऑफ दीज था, या था, क्योंकि मैंने पेपर नहीं दिया, फीमेल का पेपर था। तो ये आप चेक कर सकते हैं, इसका जो राइट ऑप्शन है वो फेमिनोलॉजी का रिसर्च था। तो ये क्वेश्चन भी इधर से लिया गया, ये आप चेक कर सकते हैं। ह्यूमन एक्सपीरियंस, फेमिनोलॉजी स्टडीज एग्जामिन द ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड लिव्ड एक्सपीरियंस, ये तमाम तफसीलात मैंने लिखी है। नोट भी आप पढ़ सकते हैं। कल को आने वाले पेपर में हो सकता है एंथ्रोनोग्राफी का क्वेश्चन पूछ ले, जो कल्चर ग्रुप को डिस्कस करता है। ये तमाम तफसीलात इन्हीं नोट्स में लिखी हुई हैं, और ये क्वेश्चन भी इसी फाइल से लिया गया है।
इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, सैम्पलिंग इज रिलेटेड टू। सबको पता है सैम्पलिंग क्या करता है, हम सैंपल करते वक्त क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, यही इसका राइट ऑप्शन है, डाटा कलेक्टिंग। इसके साथ विच रिसर्च फोकस ऑन स्पेसिफिक प्रॉब्लम, तो ये चार ऑप्शन थे, इनमें से जो अप्लाइड रिसर्च है ये इसका राइट ऑप्शन है। और ये देख लो, ये मैंने अप्लाइड रिसर्च के बारे में तमाम तफसीलात इसी जो है ना फाइल में मौजूद है, और ये मैंने इसीलिए स्क्रीनशॉट लगाया ताकि आप सबको पता चल सके कि वाकई ही इसी फाइल से क्वेश्चन आए हैं। 615 नंबर क्वेश्चन, 616 नंबर क्वेश्चन से ये क्वेश्चन लिया गया है। इसके साथ ब्रॉडेस्ट इन स्कोप, ये क्वेश्चन फिर रिपीट होगा, तो एम जो है ये हमारा राइट ऑप्शन है। एम जो है वो हमारा सबसे ब्रॉड स्कोप होता है, ऑब्जेक्टिव, इसके साथ साथ गोल्स और एम, इन तीनों में से एम सबसे ब्रॉडर टर्म है, और ये क्वेश्चन भी इधर से लिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। जो एम्स है इज द लॉन्ग टर्म एज वेल एज ब्रॉडर प्रोसेस, ये आप चेक कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी लिखा है, एम, गोल, सब की तफसीलात इन्हीं नोट्स में मौजूद है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे से इन्हीं व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, तमाम तफसीलात आपको मिल जाएगी। ये नोट्स, ये फाइल भी आपको सेंड कर दी जाएगी। 1350 प्लस क्वेश्चन है, मैंने आपको सबूत के साथ बता दिया कौन कौन सी क्वेश्चन और कितना पेपर जो है इस फाइल से लिया गया। आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ये फाइल मिल जाएगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, जिनका कल पेपर है, परसों है, 29 को है, उनके लिए हमारी दुआ अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। जिनका पेपर हो चुका है इस पेपर को चेक करें और आने वाले पेपर जो है उन सब की तैयारी करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह इवनिंग का पेपर जल्दी शेयर कर दिया जाएगा। अल्लाह हम सबका हामी नासर, हमें दी इजाजत, अल्लाह निगहबान।